dear students and welcome back to this session of English class. आज हम जो चैप्टर अपने 3 सेशंस से पढ़ रहे थे, ट्रीज आर सेवियर्स, इसका कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे. चैप्टर हमने पढ़ लिया है, कुछ एक्सरसाइज पार्ट बाकी है, तो वो आज देखते हैं और इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं. तो आइए देखते हैं. ट्रीज आर सेवियर्स, पेड़ हमारे रक्षक. तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने जहाँ छोड़ा था, आज उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं. We will start with the past perfect tense. इसकी एक्सरसाइज तो हालांकि हम कर चुके हैं, लेकिन आइए इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं. The past perfect tense is used to indicate an action which was completed before or after another action in the past. क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो past perfect tense होता है वो होता है एक ऐसे एक्शन को बताता है, एक ऐसे कार्य को बताता है जो कि पहले खत्म हो चुका है, which was completed before or after another action in the past. पास्ट में यानी भूतकाल में किसी एक्शन के खत्म होने के पहले या बाद में जो एक्शन होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. यानी कि ये हुआ उसके बाद वो हुआ, या फिर वो हुआ उसके पहले ये हुआ. ठीक है ना, तो इसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. देखिए केयरफुली टू अंडरस्टैंड दिस. तो इसको और अच्छी तरह समझने के लिए देखिए पढ़ते हैं. The train had left before I arrived. यानी कि ट्रेन जा चुकी थी इससे पहले, मैं बिफोर आई अराइव, मैं पहुंचू इससे पहले ट्रेन जा चुकी थी. यानी कि यहाँ पे अब दो एक्शंस हैं. बिफोर आई अराइव यानी कि मैं पहुंचता, इससे पहले ट्रेन जा चुकी थी. यानी कि मैं पहुंचा, बिफोर आई अराइव. तो बिफोर और आफ्टर यानी कि किसी एक काम के होने के पहले या होने के बाद में फिर जो काम होता है ना, पास्ट टेंस का, वो भी तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस. आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम. यानी कि तुम आए इससे पहले मैंने अपना काम खत्म कर लिया. तो यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हैं कि हैड लगा हुआ है हर जगह. पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड लगता है. और लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, हैड फिनिश्ड. ठीक है ना. फिर आई हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द बेल रैंग. यानी कि मैं सारे सवालों के जवाब दे चुका था, मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए इससे पहले कि बेल बजती. तो ये तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस समझ लिया कि दो इसमें एक्शंस होते हैं. पहला एक एक्शन जो है उसके खत्म होने के पहले या खत्म होने के बाद में जो दूसरा एक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होता है. ठीक है ना. यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द ब्लैंक्स बिलो टू मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस. तो हमने इसी तरह से बनाया था. हैरी डैश बिफोर द डॉक्टर केम, हैरी हैड डाइड. ठीक है ना. तो अब एक्सरसाइज तो हम कर चुके हैं, तो इसमें हैड के साथ ये सारे वर्ड्स लगेंगे. स्टॉप्ड, डाइड, रीच्ड, लैंडेड, है ना. और रन का तो रन ही, हैड रन. अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए एक्सरसाइज लेट्स टॉक. दिस एक्सरसाइज आल्सो वी हैव डन अर्लियर. पिछले सेशन में हम कर चुके हैं. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली. इसको देखिए, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है. इसमें कोई अखबार पढ़ रहा है, देखिए इधर इधर अखबार पढ़ रहे हैं. बच्चे खेल रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं इधर उधर, कोई रनिंग कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है अपनी डॉगी को लेके. तो इस तरह से एक पार्क में लोग अलग अलग काम कर रहे हैं. इमेजिन यू वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक. तो ऐसी कल्पना कीजिए कि आप एक पार्क में गए हैं मॉर्निंग वॉक लेने के लिए. योर फ्रेंड्स वांटेड टू नो अबाउट योर विजिट. आपके दोस्त जानना चाहते हैं आप जो पार्क में गए उसके बारे में. द आंसर्स यू गेव आर गिवन बिलो. आपने जो आंसर दिए वो दिए हुए हैं. फ्रेम द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आंसर. तो आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक. तो वेयर डिड यू वेंट. तो आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक. ये आंसर्स और क्वेश्चंस तो हमने सारे पिछले सेशन में डिस्कस कर ही लिए हैं, वो आप फिर से एक बार देख सकते हैं. अब देखिए लेट्स रीड, है ना. ये एक्सरसाइज भी हमने की थी, तो इसके बारे में देखते हैं. रीड द फॉलोइंग नोटिस विच द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई स्कूल पुट अप ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. तो अब ये हम नोटिस पढ़ेंगे जो कि वल्लभ भाई स्कूल जो है उसके जो कल्चरल सेक्रेटरी है उसने लिखी हुई है और अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड में सूचना पट पे लगाई हुई है. और फिर उसके बाद आंसर्स देने हैं. तो वल्लभ भाई स्कूल भोपाल. नोटिस किस तरह से लिखते हैं वो भी देख लेते हैं. वल्लभ, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा, भोपाल लिखा है ना, शहर का नाम. फिर नोटिस, क्योंकि ये नोटिस है तो नोटिस लिखिए. किस बारे में है ये नोटिस, फिर हम लिखते हैं ट्री प्लांटेशन सेरेमनी. यानी कि वृक्ष लगाओ ऐसा जो सेरेमनी है उसके बारे में. A tree plantation ceremony will be held in the school premises on 15th October 2006. यानी कि एक ट्री प्लांटेशन सेरेमनी होने वाला है स्कूल के प्रेमिसेस में, यानी कि उसमें अंदर
15 अक्टूबर 2006 को। स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस सेरेमनी विद होल हार्टेड कोऑपरेशन टू मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। तो छात्रों को इनविटेशन दिया गया, इनवाइट किया, छात्रों को आमंत्रण है कि वे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करें इस सेरेमनी में विथ होल हार्टेड कोऑपरेशन, पूरे दिल से और सहयोग करें इसमें, ताकि ये जो सेरेमनी है एक बहुत बड़ी सफल बने। A minimum of 5 plants should be contributed by each class. हर कक्षा से कम 5 पौधे आने चाहिए। We intend to give a green and clean environment to the school. और हमारा इंटेंशन ये है कि स्कूल को, विद्यालय को एक हरा भरा और साफ सुथरा पर्यावरण एनवायरमेंट मिले। तो ये हमारा इंटेंशन है, उद्देश्य है इसके पीछे। अनुराग कल्चरल सेक्रेटरी, तो ये कल्चरल सेक्रेटरी का नाम पहले लिखा हमने अनुराग जिसका नाम है, और फिर कल्चरल सेक्रेटरी लिखा। फिर हमने लिखा है इससे रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, अनुराग हैज पुट अप अ नोटिस। ये क्या है? अनुराग ने नोटिस लगाई है ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड। अनुराग इज द डैश सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई स्कूल। कौन सा सेक्रेटरी है अनुराग? कल्चरल सेक्रेटरी। एंड देन इसके क्वेश्चन आंसर्स ये भी हम देख चुके थे। अब लेट्स राइट, यानी कि चलिए लिखते हैं। इसमें राइटिंग स्किल्स आपकी देखी जाती है। इमेजिन यू आर अनु अनुराग। इमेजिन कीजिए कि आप अनु या फिर अनुराग हैं। You live at 403 DK Rainbow, चुना भट्टी, भोपाल। तो ये एड्रेस है, यहाँ पे आप रहते हैं। One day you saw some people cutting a green flourishing tree near your house. तो एक दिन आप देखते हैं कि कुछ लोग जो है आपके घर के पास एक हरा भरा सा और बहुत ही अच्छा बड़ा सा पेड़ जो है काट रहे हैं। It appeared that they had some commercial purpose behind it. आपको उसको देख के ऐसा लगा कि ये लोग जो पेड़ काट रहे हैं उसके पीछे कुछ कमर्शियल, यानी कि पैसा कमाना जिसको बोलते हैं ना, तो पैसे कमाने से रिलेटेड कुछ उनका उद्देश्य है। यू वर सैड टू सी दिस, आप ये देख के बहुत दुखी हुए। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कटिंग ऑफ ट्रीज विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइंस गिवन इन द बॉक्स। तो हमें एक लेटर लिखना है, गाइडलाइंस दी हुई है आगे के पेज पे, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो लेटर किसको लिखना है? एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है ये, कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए, अगेंस्ट द कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि जो पेड़ काटे जाते हैं इसके खिलाफ आपको कंप्लेन करनी है। देखिए पिक्चर दी हुई है, आप देख सकते हैं। गाइडलाइंस क्या है इसमें? ट्रीज आर वैल्यूएबल टू ऑल, यानी कि ट्रीज सबके लिए वैल्यूएबल है। ब्रिंग रेन, कीप द एयर क्लीन, फ्रूट्स, ब्यूटी, थ्रेट टू एनवायरमेंट, डिस्टर्ब द इकोलॉजी, कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट स्टेप्स, स्ट्रिक्ट एक्शन। तो ये गाइडलाइंस हम अभी यूज करेंगे जब हम आज लेटर देखेंगे। तो सबसे पहले लेटर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें एड्रेस लिखते हैं। किसका एड्रेस होता है? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर यानी कि जो भेज रहा है, तो हम भेज रहे हैं तो उसका एड्रेस लिखा। एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ था लेटर में, तो हमने वो का वो लिख दिया, 403 DK रेनबो, चूना भट्टी, भोपाल। फिर हम जब इस तरह का जो लेटर लिखते हैं एडिटर को या फिर इस तरह का, तो हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में भी लिखते हैं। द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, भोपाल, फिर डेट। ठीक है, इस तरह से लिखा हमने। फिर हमने लिखा सर, ठीक है, जिसको हम संबोधन कहते हैं हिंदी में, तो हमने सर करके संबोधन किया। एंड देन हमने लेटर स्टार्ट किया। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द कटिंग ऑफ ट्रीज प्रिवेलिंग इन आवर एरिया। इस तरह से होगा कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो हमारे एरिया में जो हमारे आसपास जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी तरफ। और फिर किस तरह से लेटर लिखना है ये अभी हम आगे दिखेंगे। लास्ट में हम लोग योर्स ट्रूली, अनुराग, अनु, आप जो भी नाम लिखना चाहे। जब इस तरह से एक जो है गाइडलाइन दी जाती है, अगर आपको एड्रेस और नेम्स जो लिखे हैं, तो आपको हमेशा वही एड्रेस वही नेम्स लिखने चाहिए, है ना। अपने मन से आपको अपना नेम कभी नहीं लिखना है। अब लास्ट है हमारा लेट्स डू इट, यानी करके देखिए। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एटलीस्ट 5 ट्रीज, 5 पेड़ों के आपको जो है पिक्चर्स बनाने हैं। एंड राइट 2 यूजेस ऑफ ईच इन योर नोटबुक ड्राइंग शीट, अपनी ड्राइंग शीट में बनाइए या फिर नोटबुक में, और सबके 2-2 यूज, यानी कि क्या उपयोग है ये बताइए। तो देखिए यहाँ पे आप पिक्चर तो आप खुद ही ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे 5 पेड़ों के नाम और उनका यूज क्या है ये भी बताया है। जैसे कि पहला है मैंगो ट्री, आम का पेड़, फ्रूट देता है, हमें फल देता है, शेड देता है, छाया। नीम ट्री, मेडिसिन शेड, यानी कि दवा और छाया। बनाना ट्री यानी केले का पेड़, फ्रूट, वर्शिप, फल मिलता है हमें और केले के पेड़ की पूजा की जाती है, वर्शिप होता है। पीपल ट्री, पीपल का जो पेड़ होता है, शेड और वर्शिप, अगेन छाया देता है और उसकी पूजा होती है। और गुआवा यानी कि अमरूद का पेड़,
फ्रूट एंड शेड। तो इससे भी हमें फल मिलता है और छाया मिलती है। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, और पेड़ों के आप पिक्चर्स भी बना सकते हैं अपनी ड्राइंग शीट में या फिर कॉपी में। अब आइए देखते हैं कि ये लेटर हमें किस तरह से लिखना है, इसके बारे में आज देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गाइडलाइंस को पढ़ के हमें जो है क्वेश्चन ये था कि एक लेटर लिखना है एडिटर को एक न्यूज़पेपर के, और उसको पेड़ों को काटे जाने की जो समस्या है उसके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं डायरेक्टली कि किस तरह से करना है। सबसे पहले ये जो एड्रेस था हमने देखा था, यहाँ पे मैंने देखिए सन जो है वो चेंज कर दिया है। तो सन आप अपने हिसाब से, आप जिस साल में लिख रहे हैं 2021 2022 आप चेंज कर दीजिएगा उसको। और फिर इस तरह से पहले अपना एड्रेस, ठीक है, उसके बाद सिटी का नाम जहां से आप लिख रहे हैं, फिर एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। ये हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, ये अखबार का नाम है, ठीक है। फिर जगह का नाम भोपाल, और फिर जो है आपकी डेट आ गई। अब देखिए, सर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द कटिंग ऑफ ट्रीज प्रिवेलिंग इन आवर एरिया। यानी कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो हमारे एरिया में, हमारे जो क्षेत्र में जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसकी तरफ। As we all know that trees are valuable to us, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वृक्ष हमारे लिए कितने कीमती हैं। Trees help to bring rain, keep the air clean, we get foods from them. पेड़ जो है वे क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं बारिश लाने में, हवा को साफ रखते हैं, कीप द एयर क्लीन, हवा को साफ रखने में मदद करते हैं, वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम देम, हमें उससे फल मिलते हैं। ट्रीज हेल्प टू ब्यूटिफाई आवर सराउंडिंग्स, जहां पे आसपास पेड़ होते हैं वहां पे आप देखते हैं नेचुरल सी चीज है कि बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो ब्यूटिफाई आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास का वातावरण सुंदर करते हैं। हेंस कटिंग ऑफ ट्रीज शैल बी अ थ्रेट टू द एनवायरमेंट, तो इसलिए जो पेड़ों की कटाई है ये एक थ्रेट हो सकता है, डर हो सकता है एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए। If the trees are cut, then ecology will be disturbed. अगर पेड़ कटेंगे तो इससे इकोलॉजी जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। यानी कि पेड़ हमको ज्यादा से ज्यादा लगाने, तभी तो पक्षियों, पशु पक्षियों को, हमको जो है सारी चीजें मिलती रहेंगी। The floods shall occur and destroy the crops after rains. बारिश के बाद जो है बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ से जितनी भी फसलें हैं वो सारी नष्ट हो जाएगी अगर पेड़ नहीं रहे तो। So the concerned authorities should take immediate steps to stop the cutting. तो इसलिए जो concerned authorities हैं, जो उच्च पदाधिकारी हैं, उनको इमीडिएट, तुरंत जो है कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि इन कटाई को रोका जा सके पेड़ों की। स्ट्रिक्ट एक्शंस शुड बी टेकन अगेंस्ट देम, सख्त कदम उठाने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली अनुराग। तो ये एंड है, एंड इसी तरह से करते हैं हम जब हम किसी को ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये हमारा लेटर हुआ, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो बच्चों आज जो है हमारा ये जो चैप्टर हम पिछले कुछ सेशंस से पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, वो आज कंप्लीट हो गया है। ट्रीज आर सेवियर्स, तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसी नोट पे आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। Thank you. Take care of yourself.